आज का विषय है प्राणायाम। प्राणायाम के अंतर्गत अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, चंद्रभेदी और सूर्यभेदी, इसमें क्या अंतर है? सभी प्राणायाम के अलग अलग प्रभाव हैं। तो इस तीनों प्राणायाम में कुछ अंतर है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, साथ साथ चंद्रभेदी सूर्यभेदी के बारे में। तो शुरू करते हैं। प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? ये दो शब्दों के संयोग से बना है, प्राण धन आयाम। प्राण प्राण वह शब्द है जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में अहम योगदान देता है। प्राण के बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा हो जाता है, जीवन का नाम मिट जाता है। तो प्राण शब्द उसी प्राणवायु से लिया गया है जो हमारा जीवन दाता है। प्राणवायु को जीवनदायिनी बोला जाता है, वहीं से प्राण शब्द को लिया गया है। आयाम। आयाम क्या होता है? याम का अर्थ होता है गमन करना। आयाम का अर्थ गमन के प्रतीकात्मक रूप में भी देखा जाता है। प्राण के गमन करने की क्रिया को ही प्राणायाम कहते हैं। पूर्ण रूप से परिभाषित करें तो प्राण के हमारे शरीर में गमन करने की क्रिया और प्रतिक्रिया को ही हम प्राणायाम कहते हैं। और भी विस्तृत रूप से कहें तो प्राणवायु को हमारे हर छोटी छोटी कोशिकाओं तक सुचारू रूप से गमन करना, ले जाना और टॉक्सिन्स को बाहर निकालना ही प्राणायाम है। पतंजलि योग दर्शन में प्राणायाम के बारे में लिखा हुआ है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गतिविच्छेदः प्राणायाम। तस्मिन् सति मीन्स जो पहले बता चुके हैं, तस्मिन् सति उसके सिद्ध होने के बाद, पतंजलि पहले यम नियम आसन को बता चुके हैं। यह दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो पहले 3 आधार प्राणायाम के बता चुके हैं उसको अध्ययन करने के बाद, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के बाद आप प्राणायाम को फिर समझ सकते हैं। तो वो लिखे हैं कि इसके बाद श्वास प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास, श्वास लेने की क्रिया, जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं इसे श्वास बोलते हैं, और जब छोड़ते हैं उसको प्रश्वास बोलते हैं। तो हमारे ऋषि पतंजलि बताते हैं कि श्वास और प्रश्वास के गति को विच्छेद करना ही प्राणायाम है। पहले इस बात का वर्णन किए हैं कि जो योग के 8 पिलर है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो वो बताए हैं कि 3 पिलर को आपको पहले मजबूत बनाना है, उसके बाद प्राणायाम पर जाना है। तो इसीलिए तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास के गति को विच्छेद करना ही, रोकना ही, तोड़ना ही प्राणायाम। अब हम आगे चलते हैं अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और चंद्रभेदी सूर्यभेदी। अनुलोम विलोम हम सभी इस नाम से चिर परिचित हैं। हम इसके शाब्दिक अर्थ और इसको कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने परिभाषित किया है, अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग प्रकार से भी इस पर प्रकाश डाले हैं, उन सभी को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो पहला जो इसमें बताया गया है मुख्य रूप से, उसमें अनुलोम मीन्स जब दाहिने छिद्र से, दाहिने नासिका रंध्र से जब हम श्वास लेते हैं तो इसको हम अनुलोम के रूप में मीन्स अनुकूल श्वास कहते हैं। दक्षिण नासिका छिद्र से जो सांस लेते हैं और बाएं नासिका छिद्र से जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसे विलोम और प्रतिलोम शब्द से संबोधित किया गया है। तो साधारण अर्थ में बोले तो दाहिने नासिका छिद्र से सांस लेना और बाएं नासिका छिद्र से छोड़ना, या बाएं से लेना और दाहिने नासिका से छोड़ना, विलोम अनुलोम अनुलोम विलोम, इस प्रकार से परिभाषित किया हुआ है। आगे यदि हम इस पर प्रकाश डालें तो और भी अनुलोम विलोम के बारे में चर्चा किया गया है कि जब हम साधारण तौर पर श्वसन क्रिया करते हैं तो दोनों नासिका छिद्र से हम सांस लेते हैं,
दोनों नासिका छिद्र से हम किसी एक नासिका को बंद करके सांस नहीं लेते हैं। तो जो अनुकूल सांस हुआ है, जो साधारण प्रक्रिया में जो सांस चलता है, इसे अनुलोम सांस कहते हैं। मीन्स अनुलोम और विलोम विलोम दोनों करना। मीन्स जैसे सांस चल रहा है ऐसे सांस लेना। अब फिर किसी नासिका रंध्र को रोक देना। तो जब एक नासिका रंध्र को रोक दिए तो ये विलोम हो गया। मीन्स जो होना चाहिए उसके विपरीत में करने लगे। मीन्स दोनों से ना छोड़ करके एक से छोड़िए, तो इसको विलोम के अर्थ में लिया गया है। सेम साधारण तौर पर ये भी कर सकते हैं। केवल यही नहीं, आप साधारण तौर पर सांस एक नासिका रंध्र से सांस लीजिए और फिर दोनों से छोड़िए। तो जो लिए वो विलोम हो गया, जो छोड़े वो अनुलोम हो गया। वह जो छोड़ रहे हैं वो दोनों नासिका रंध्र से अनुकूल छोड़ रहे हैं, और जो ले रहे हैं वो विपरीत में ले रहे हैं। तो इसको दोनों नासिका रंध्र से अलग अलग, मीन्स ये अनुलोम में दोनों नासिका रंध्र से लीजिए, विलोम में अलग अलग छोड़िए, कभी दाएं से कभी बाएं से। अनुलोम विलोम को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। और मुख्य रूप से ये समझना है, हमारे शरीर में अनेकों व्याधियां आजकल घेर ले रही है। लोग जीवन यापन रोग के साथ कर रहे हैं। मीन्स जीने की अपनी तरीका को बदल दिए हैं। वह डिजीज के साथ ही जीने का अपना तरीका बना लिया है। आप रोग व्याधि से दूर रहना चाहते हैं तो प्राणायाम के ऊपर बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम इस पर बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन करके बताना चाह रहा हूँ कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। प्राणवायु को सुचारू रूप से हमारे शरीर में संचालित करता है। आगे हम चलते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? इस शब्द से तात्पर्य निकल रहा है, शब्द अपने आप में बता रहा है कि हमारे नाड़ी के शुद्धिकरण के लिए ये प्राणायाम काम करता है। आप यदि थोड़ा बहुत भी प्राणायाम का अभ्यास करते होंगे तो ये दोनों शब्द को अवश्य सुने होंगे, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये दोनों एक दूसरे के समान अर्थ में ही लिया जाता है, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर है, वह समझने की आवश्यकता है। यदि हम इस दोनों के अर्थ को और अंतर को समझ कर नहीं करेंगे तब तक पूर्ण रूप से हम उससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि लोग प्राणायाम तो करते हैं लेकिन उसका लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। फिर वो इस बात की शिकायत करते हैं कि हम प्राणायाम तो कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो उसका आज उस निष्कर्ष पर आप पहुँचेंगे कि क्यों लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम चलते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है। यह नाड़ी शुद्धि के लिए प्राणायाम बनाया गया है। उसमें भी अनुलोम विलोम के जैसा ही सभी क्रियाकलाप किया जाता है, लेकिन अंतर क्या होता है उसको समझिए और कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। और आप अपने अनुभव को भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि कोई भी त्रुटि हुई हो उसको भी आप बता सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको लगे कि उपयोगी है तो इसको जरूर लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो आगे चलते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में पूरक जो श्वास लेने की प्रक्रिया होती है इसे पूरक कहते हैं, और सांस लेकर रोकने की प्रक्रिया को हम कुंभक कहते हैं, और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम रेचक कहते हैं। तो लेने, रोकने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है इसके समय अंतराल का एक अनुपात है। उसी अनुपात में इस समय अंतराल को मेंटेन करके करना ही नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंतर्गत आता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में बताया गया है कि पूरक, कुंभक और रेचक का जो अनुपात है वह 1, 4 और 2, 1, 4 और 2 के अनुपात में होना चाहिए। मीन्स जैसे हम 10 सेकंड में यदि सांस को ले रहे हैं तो 40 सेकंड तक सांस को रोकने का प्रावधान बताया गया है, और 20 सेकंड में उस श्वास को छोड़ने का प्रावधान बनाया गया है। ऐसा क्यों बनाया गया है इस पर भी हम यदि विचार करेंगे तो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक साधारण तौर पर, जैसे कि किसी नाली को साफ कर रहे हैं तो हम बाल्टी में पानी लेकर के एक ही बार नाली में डाल दिए, बिना देर किए 2 सेकंड में हम पानी गिरा देंगे। लेकिन उस पानी से वो नाली पूर्ण रूप से साफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम एक ही बार गिरा दिए, कहीं कहीं गंदगी फंसे रह जाएगी। और यदि उसी को हम धीरे धीरे पानी डालें और देख देख कर डालें कि कहाँ गंदगी रुक रहा है और फिर उस गंदगी को निकालें तो नाली अच्छी तौर से साफ होगा।
यही प्रक्रिया हमारे अंदर भी होता है। जब हम प्राणवायु को लेते हैं तो हर कोशिका तक उस प्राणवायु ऑक्सीजन को पहुंचने के लिए कुछ समय की भी आवश्यकता होती है। वो धीरे धीरे जब प्राणवायु को लेंगे तो वो धीरे धीरे ऑक्सीजन एक एक छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे कोशिकाओं तक पहुंचेंगे। आप अच्छे तौर से इस बात को यदि समझेंगे, गौर करेंगे, तो आप अपने आप में इसको अनुभव करेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर जगह आप सुने होंगे कि आप अनुलोम विलोम करें, नाड़ी शोधन करें, लेकिन हम अनुभव उस ढंग से नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसका लाभ उतना नहीं मिल पाता है। तो जब हम धीरे धीरे सांस लेंगे, जैसे 10 सेकंड में काउंट करके 1 2 3 ऐसे करके, तब हम नासिकारंध्र को बंद करेंगे। 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड तक सांस लेंगे तो उस प्राणवायु को हम समय देंगे, वो धीरे धीरे हर कोशिका तक जाएगा। अब उसके बाद हर कोशिका अपनी बायोलॉजिकल अभिक्रिया जो भी करता है, जैविक क्रिया जो भी हमारे शरीर के अंतर्गत होता है, वो करने के लिए भी समय देना है। इसीलिए 40 सेकंड तक अब उसको रोकने का प्रावधान बनाया गया है। ये नाड़ी शोधन है, एक एक छोटे छोटे नाड़ी को, तंत्रिका तंत्र को शुद्ध करता है प्राणायाम। तो फिर हम जब 40 सेकंड का समय देंगे तो नाड़ी की शुद्धि होगी। शुद्धि का तात्पर्य यह है कि वहां से जो भी विषाक्त पदार्थ है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज होगा, अच्छी तौर से उसको समय मिलेगा। जब वो रिलीज करना है तो वही जो हम अपने घर के सफाई के जैसे करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, एक एक कॉर्नर से निकाल कर करते हैं, उसी प्रकार से अब धीरे धीरे उस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का प्रयास कीजिए। उसमें भी आप पूरक से 2 गुना समय, जैसे 40 मिनट तक रोके हैं, 10 मिनट में लिए हैं, तो 20 सेकंड तक उस प्राणवायु को छोड़िए। यह एक साइकिल हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम का। फिर दूसरे तरफ से आप कर सकते हैं, एक बार बाएं नासिका छिद्र से करें, दूसरी बार दाएं नासिका छिद्र से करें। यदि आप 5-10 बार भी कर रहे हैं, आंख बंद करके करें, तो आपको पूर्ण लाभ होगा। इससे हम आश्वस्त हैं, यह मेरा अनुभव है। तो आगे हमें चर्चा करना चाहेंगे सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम। ये भी एक तरह से इसी के से मिलता जुलता प्राणायाम है, इसीलिए इस तीनों प्राणायाम का आज हम विषय लेकर के बैठे हैं। तो चंद्रभेदी और सूर्यभेदी में क्या होता है? सूर्यभेदी प्राणायाम जो पिंगला नाड़ी, जो सूर्य को डिनोट करता है, वो पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करता है। सूर्यभेदी प्राणायाम जो हम दाएं नासिका छिद्र से जब प्राणवायु को लेते हैं तो ये सूर्यभेदी प्राणायाम कहते हैं। और दाएं नासिका छिद्र से लेना, दाएं नासिका छिद्र से ही छोड़ना, ये सूर्यभेदी प्राणायाम के अंतर्गत आ जाता है। जब बाएं नासिका छिद्र से लेते हैं और बाएं नासिका छिद्र से छोड़ते हैं तो चंद्रभेदी प्राणायाम होता है। लेकिन इसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को भी वर्णन करना चाहेंगे, जो छोटी छोटी बात है जिसका हम ध्यान नहीं देते हैं। हमारे शरीर यदि सुचारू रूप से सही स्वस्थ है तो हमारा लगभग 2.5 घंटे के बाद एक नासिका छिद्र से दूसरे नासिका छिद्र में श्वसन क्रिया में परिवर्तित हो जाता है। मीन्स एक ही नासिका छिद्र से श्वसन क्रिया होता है एक बार में। आप अभी आप एनालाइज करके देखिए, एक नासिका छिद्र बंद करके आप चेक कीजिए, किसी एक नासिका छिद्र से अच्छी तौर से सांस जाएगा, दूसरे नासिका छिद्र बंद रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा साइकिल ऐसा है कि कुछ देर के लिए हमारे शरीर को शीतलता दिया जाता है, कुछ देर के लिए हमारे शरीर को गर्मी दिया जाता है, ऊर्जा दिया जाता है। ये साइकिल ऑटोमेटिक चलता रहता है। मीन्स अंदर की प्रक्रिया हमारे प्रभु इतने अच्छा दिए हैं, इसको हम समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं, उसके अनुसार चलने का प्रयत्न नहीं करते हैं। हम बाहरी आपाधापी के जीवन में इसको भूल जाते हैं, लेकिन हमारी शरीर की जो प्रक्रिया है वो चलते ही रहता है। तो यही सूर्यभेदी चंद्रभेदी प्राणायाम जो करने का प्रावधान बताया गया है वो स्वतः अपने आप शरीर में होते रहता है। एक बार में कोई एक ही नासिका छिद्र काम करता है, एक ही नासिका छिद्र से पूर्ण ऑक्सीजन का संचार होता है। तो इसका मतलब है कि 2.5 घंटा तक हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है और 2.5 घंटा तक शीतलता दिया जाता है। जिसको उच्च रक्तचाप है वो सूर्यभेदी प्राणायाम न करें, जिसको निम्न रक्तचाप है वो सूर्यभेदी प्राणायाम करें ताकि उसका रक्तचाप बरकरार रहे। और जिसको निम्न रक्तचाप है वो सूर्यभेदी करें, जिसको उच्च रक्तचाप है वो चंद्रभेदी प्राणायाम करें। उच्च रक्तचाप है चंद्रभेदी करेंगे, शीतलता मिलेगी, शांतचित्त हो पाएंगे। अच्छा, हम इसका उदाहरण देने जा रहे हैं। जैसे खाना खाने के बाद स्वतः आपका सूर्यभेदी नाड़ी, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाना चाहिए। मीन्स दाएं नासिका छिद्र से सांस आना जाना प्रारंभ हो जाना चाहिए।
यदि दाएं नासिका छिद्र से खाना खाने के बाद प्राणवायु नहीं जा रहा है तो आप बाएं करवट सो जाइए। सोना है। यदि नहीं बाएं करवट सो रहे हैं तो ये शरीर में कुछ बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो रहा है और होगा। तो इस चीज को आप आभास कर सकते हैं कि हमारा शरीर सही चल रहा है कि नहीं। यदि सुबह में आप जगते हैं तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने शोध किया है कि सुबह में जगते ही हमारा दाहिना नासिका छिद्र चलना चाहिए। यदि नहीं चल रहा है तो समझे कि हमारा सही से हमारा आराम नहीं कर पाए, कहीं कुछ कमी हो रही है जिसके चलते वो समस्या हो रहा है। रात में जब या दिन में कभी भी जब खाना खाएंगे तो स्वतः दाहिना नासिका छिद्र चलना चाहिए। और यदि नहीं चल रहा है तो उसको चलाना है। चलाने का क्या है, वही जो बताया, बाएं करवट थोड़ी देर सोइए, आप देखेंगे दाहिना नासिका छिद्र चलने लगेगा। जब दाहिना चलेगा ऊर्जा का संचार होगा, गर्मी मिलेगा शरीर में। जब गर्मी मिलेगा तो पाचन तंत्र सही रूप से सुचारू रूप से कार्य करेगा। तो आप समझ गए होंगे। और जब बायां नासिका छिद्र चल रहा है, बाएं नासिका से प्राण का संचार हो रहा है, तो समझिए कि हमारे शरीर में शीतलता है, आराम की आवश्यकता है, न कि कोई ऊर्जा का कार्य करना है। तो जब भी बायां नासिका छिद्र चल रहा है तो हमारे शरीर को शीतलता, शिथिलता, मीन्स आराम की मुद्रा में डालता है, हमारे अंदर रक्तचाप को थोड़ा ढीला करता है। और जब दाहिना नासिका से छिद्र चलता है तो ये हमें बताता है कि आप ऊर्जावान हैं, अभी ऊर्जा वाले काम आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्वतः क्रिया चलती रहती है और अपने आप को आप जज भी कर सकते हैं। अपने आप को भी आप आत्ममंथन के द्वारा देख सकते हैं कि कब हमारा दाहिना नासिका छिद्र चल रहा है, कब हमारा बायां नासिका छिद्र चल रहा है। तो ये रहा प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, सूर्यभेदी और चंद्रभेदी प्राणायाम। आपको यदि कोई भी त्रुटि इसमें नजर आई हो तो आप अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और हमारे प्रोत्साहन के लिए इसका लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।